देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। जब से यह खबर आई है, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या भ्रष्टाचार इस लेवल तक भी जा सकता है? क्या लाखों करोड़ों भक्तों के भावनाओं के साथ ऐसे खेला जा सकता है? क्या जानबूझ के पैसों के लिए मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा सकती है? हम आपको एक एक सवाल का जवाब इस वीडियो के अगले कुछ मिनट में देने वाले हैं। इस मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी आपके जेहन में सवाल होंगे, उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे ये प्रसाद बनाया जाता है। यही वो लड्डू है जिसको लेके ये खबर सामने आ रही है कि इसमें जो घी का इस्तेमाल होता है, उस घी में जानवरों की चर्बी है, फिश ऑयल है और तमाम ऐसे आपत्तिजनक चीज है जिससे लोगों के बीच में आक्रोश है। इस लड्डू को ध्यान से देखिए। ये वो मंदिर है, आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर, जिसमें लगभग 300 सालों से इस लड्डू वाले प्रसाद का इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रसाद को और समझने के लिए अगर आप बिहार के हैं तो पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम को याद कीजिए। अगर आपने खाया है तो ठीक ये वैसा ही प्रसाद है और इसी तिरुपति मंदिर से प्रेरित होके पटना के हनुमान मंदिर में इस लड्डू का प्रयोग किया जाता है। अब इस लड्डू को बनाने में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, पहले वो समझिए, तब आपको आगे की बात बहुत आराम से समझ में आएगी। देखिए, इस लड्डू को बनाने में चना का बेसन, उसके बाद घी, काजू, इलायची, किशमिश जैसे सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं सामग्रियों को लेके ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। देखिए, एक दिन के लड्डू की सामग्री के लिए 500 केजी घी का प्रयोग किया जाता है तिरुपति मंदिर में और इसी घी को लेके ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। इसी घी की जांच हुई है। लेकिन पहले आपको हम ये बताते हैं कि ये लड्डू आखिर बनाता कौन है। देखिए, ये लड्डू तिरुपति मंदिर का ही एक टीम है जिसको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में टीटीडी का प्रयोग करके हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो टीटीडी के द्वारा इस लड्डू को बनाया जाता है। 7 सदस्यीय टीम होता है। एक सीईओ होते हैं जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब राज्य सरकार यानी कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी का जो बयान है जिससे ये पूरा बवाल शुरू हुआ है, पहले आपको वो बयान दिखाते हैं। देखिए, 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला, देखिए खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जानवरों की चर्बी वाला घी का इस्तेमाल किया जाता था। कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि प्रसादम को इस तरह से अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र किया है और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू होता है और यहीं से ये खबर फैलती है कि जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर है, वहां पे जो प्रसाद में लड्डू का प्रयोग किया जाता है, उस लड्डू में जानवरों की चर्बी है। अब देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे ही आके कुछ भी नहीं बोल देते। उसके पीछे एक तथ्य होता है और ठोस वजह होती है। उस वजह को समझिए। उसके लिए आपको समझना होगा पूरा प्रोसेस कि कैसे ये लड्डू बनता है और कैसे ये जांच शुरू हुई और कैसे मुख्यमंत्री आके ये सार्वजनिक पटल पे कहते हैं कि जानवरों की चर्बी का प्रयोग प्रसाद में किया गया है। सबसे पहले हमने आपको बताया टीटीडी के बारे में। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नाम का एक संगठन बनता है मंदिर में 7 सदस्यों का, जिसमें मुख्य पुजारी भी होते हैं। इसके सीईओ होते हैं। वर्तमान में श्यामला राव इसके सीईओ हैं टीटीडी का, जो लड्डू बनाने के पूरे जो है कार्य को देखते हैं। जून में इनकी नियुक्ति हुई है 2024 में और सीएम यानी चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही इनकी नियुक्ति हुई है। अब जब इनकी नियुक्ति हुई तो कुछ दिनों से वहां का जो प्रसाद था उसके स्वाद में शिकायत आने की बात कही जा रही थी और इस शिकायत को लेके ये जो सीईओ है श्यामला राव, इन्होंने सोचा कि क्यों ना जांच की टीम बैठाई जाए। जांच के लिए टीम बैठाई गई। तमाम एक्सपर्ट्स जो है वहां पे आए और उन्होंने देखा कि आखिर लड्डू का जो स्वाद है, जो प्रसाद का स्वाद है, वो उसकी शिकायत क्यों आ रही है। ऐसे में
घी का अहम योगदान बताया गया कि जो प्रसाद होता है, जो लड्डू बनाया जाता है, उसमें घी का अहम योगदान होता है। और घी का क्वालिटी जैसे जैसे खराब होगा वैसे वैसे प्रसाद का क्वालिटी खराब होते जाएगा। तो घी के क्वालिटी को चेक करने के लिए भेजा जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक CALF करके है यहां पे। अब उसमें जो रिपोर्ट आता है, इसी रिपोर्ट से यह पूरा खुलासा होता है और कहा जाता है, बताया जाता है, दावा किया जाता है कि जो घी है उसी में सारा प्रॉब्लम है और घी में मिलावट जो है और उसी घी में फिश ऑयल है और क्या क्या है। तो देखिए यहां पे रिपोर्ट हमने दिखाया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ आपको दिखेगा कि इसमें सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ओलिव है, उसके बाद जो विवादित चीज है उसमें फिश ऑयल है, उसके बाद जो है एक बीफ टैलो है। बीफ टैलो का मतलब होता है कि बीफ की चर्बी। लाड है, लाड का मतलब होता है चर्बी को पिघलाने पर जो निकलता है पदार्थ व्हाइट कलर का, उसको लाड बोलते हैं। तो ये चीजें जो है रिपोर्ट में आई और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि जो प्रसाद है उस प्रसाद में चर्बी, जानवरों के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। अब सवाल यह कि क्या इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय माना जाए कि प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था? इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि यह पूरा बखेरा है क्या। पर ईयर जो है इस लड्डू को बनाने में, इस प्रसाद को बनाने में 5 लाख केजी घी का प्रयोग किया जाता है और इस 5 लाख केजी घी को सप्लाई करने के लिए अलग अलग कंपनी जो है वो अप्लाई करती है। हर 6 महीने पे जो ये TTD है वो कंपनियों को आमंत्रित करती है। अब पिछले 15 साल से कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMF की एक कंपनी है, एक ब्रांड है नंदनी ब्रांड का घी का प्रयोग किया जा रहा था। नंदनी ब्रांड का घी जो है वो TTD को यानी तिरुपति मंदिर के उस टीम को 392 रुपये पर केजी मिलता था। लेकिन समय बढ़ता गया और उसके बाद गुणवत्ता के साथ वो क्वालिटी देने के लिए कंपनी ने कहा कि अब रेट बढ़ाना होगा। 478 रुपये पर केजी से कम में हम आपको घी नहीं देंगे। तो 478 से कम में हम आपको घी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में एक और कंपनी की एंट्री होती है इस खेल में, उसका नाम होता है AR फूड्स। AR फूड्स कहती है कि भैया आप 478 में दे रहे हैं, हम जो है मंदिर को 320 रुपये पर केजी के हिसाब से घी देने के लिए तैयार है। और उसके बाद ये 15 साल का सफर जो KMF यानी नंदनी ब्रांड के घी के साथ में था, TTD का यानी जो मंदिर में प्रसाद बनाने वाली टीम है उनका, वो समाप्त हो जाता है और TTD जो है वो AR के साथ में समझौता करके और 320 रुपये पर केजी घी जो है वो लेने लग जाता है। और इसके बाद से ही ये सारा खेल शुरू होता है। अब आप समझिए कि जो पहले नंदनी ब्रांड का घी 392 रुपये केजी आ रहा था पहले भी, और रेट बढ़ा के 478 रुपये पर केजी कहा जा रहा था, वहीं पे एक कंपनी आती है और 392 के जगह 320 में देने लग जाती है। एक तरफ एक कंपनी रेट बढ़ाने के लिए बोल रही है और दूसरी कंपनी आके कहती है कि हम पहले से भी कम रेट में देंगे। तो कंपनी जो है वो घी सप्लाई करने लग जाती है और आप समझिए कि 320 रुपये केजी घी शुद्ध गाय का कैसा मिलेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसी घी के मिलावट की जांच के लिए जो है टीम बैठाया जाता है और उसी जांच में यह रिपोर्ट आता है कि इस घी में फिश ऑयल का प्रयोग किया गया है, यहां पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है बीफ टैलो का प्रयोग किया गया है यानी बीफ का चर्बी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लाड का आता है जिसमें चर्बी को पिघलाने पे जो प्राप्त होता है पदार्थ उसको बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आती है और जिसके बाद ये विवाद शुरू होता है। अब वो सवाल कि क्या सच में इस रिपोर्ट के आधार पर यह माना जा सकता है कि इस प्रसाद में सच में चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए इस रिपोर्ट के साथ साथ इस टीम ने जो है एक एनालिटिकल चेतावनी भी दी है। चेतावनी के साथ साथ AR फूड्स जो है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। तो क्या चेतावनी आई है भाई, एनालिटिकल क्या चेतावनी है जिस टीम के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया गया उनके द्वारा? तो CALF यानी काल्फ के द्वारा बताया गया है कि हमने जो रिपोर्ट दी है वह दूसरी कंडीशन में गलत भी हो सकती है। यह आमतौर पर हर टेस्टिंग लैब लिखती है ताकि आगे चल के अगर कोई विवाद हो तो उस विवाद को इस चेतावनी का हवाला देके खत्म किया जा सके। तो ये जो है पूरा रिपोर्ट है और यही ये पूरा मामला है।
बाकी आप खुद समझिए कि घी में तो मिलावट कुछ ना कुछ हो ही सकती है, क्योंकि घी का रेट जो है वो बहुत कम दाम पे कंपनी प्रोवाइड कर रही थी मंदिर को। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे चल के और क्या क्या होता है। सरकार के द्वारा वर्तमान में जो दावा किया जा रहा है उसके बाद क्या कार्रवाई किया जाता है, क्या कुछ जांच होती है, फिर से क्या रिपोर्ट सामने निकल के आता है, आपको क्या कुछ लगता है वर्तमान में आप कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। हमने ये जो कुछ भी बताया वो दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार बताया है। बाकी ये आपको जो है ये रिपोर्ट मिल जाएगा बीबीसी के आर्टिकल में, तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कुछ सोचते हैं।